हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। इसमें अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वैद्युत वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम, इन टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, कि वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करने लगता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसके बाद पढ़ने वाले हम कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। किसी बिंदु पर रखे प्रति एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करने लगता है अनुभव करने लगता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, कि वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करने लगता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बात हम करने वाले कि तीव्रता किसे कहते हैं। तीव्रता का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी बल लगने पर उसका प्रभाव कितने टाइम तक रहता है वो उसकी तीव्रता कहलाती है, या कितनी जोर से वो बल लगाया गया जिसके कारण उसका प्रभाव कुछ समय तक रहता है वो उसकी तीव्रता कहलाती है। तो किसी बिंदु पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी बिंदु पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धनावेश प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि सूक्ष्म परीक्षण धनावेश यदि सूक्ष्म परीक्षण धनावेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला बल पर कार्य करने वाला बल
कार्य करने वाला बल कैपिटल एफ हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। और हम जानते हैं जहां एफ बराबर कूलाम बल, एफ बराबर कूलाम बल, यो एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। यदि हम एफ का मान ई में रख दें तब एफ ई बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल करने पर ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर बनता है। यही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। तो एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या है। वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करने लगता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब बात करने वाले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी बिंदु पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यदि सूक्ष्म परीक्षण धनावेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला बल एफ वेक्टर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। और हम जानते हैं कि एफ एक कूलाम बल है और कूलाम बल का मान क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 या क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम एफ की वैल्यू ई में रख दें तो ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल करने पर ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब बात करने वाले इसकी मात्रक की। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर है। और वीमा ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां पर एफ बल है और एफ की विमा MLT-2, और क्यू नॉट एक आवेश है, आवेश की विमा AT। और हम जानते हैं कि विमा हमेशा एक ही लाइन में लिखी जाती है, अतः विमा MLT और A इस फॉर्म में लिखी जाती है। M1 यहाँ पर भी 1 था तो यहाँ पर भी 1 है, M1 L1 T-2। और जैसी पावर ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस बनेगी, T की पावर -3 और K की पावर -1। तो हमारे पास जो V में सूत्र बनता है MLT-3 K की पावर -1 बनता है। ये हमारे पास इसका V में सूत्र है। ये था हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, विद्युत बल रेखा के गुण हैं, कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम नई स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण कि विद्युत बल रेखा क्या है और उनके गुण क्या है। पहले मैं आपको इस ओरली बताता हूँ, फिर उसके बाद लिख करके बताऊंगा कि विद्युत बल रेखा क्या है। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर विराम अवस्था में मुक्त परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करता है। यानी वह क्षेत्र या वह बल रेखा है जिसमें यदि कोई दूसरा
आवेश आने की कोशिश करता है तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। वो हमारे पास वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। फिर हमारे पास है वैद्युत बल रेखा के गुण कि वैद्युत बल रेखा कैसी होती है। वैद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश के अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, वैद्युत बल रेखा हमेशा अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदुओं की ओर गति करती है। फिर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शिका उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इन बातों को हम लिख करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर विराम अवस्था में मुक्त परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करता है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। वह काल्पनिक वक्र है जिस पर मुक्त अवस्था में विराम अवस्था में मुक्त परीक्षण धन आवेश गति करने का प्रयास करता है। गति करने का प्रयास करता है। ये हमारे पास वैद्युत बल रेखा है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर विराम अवस्था में मुक्त परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करता है। अब बात करने वाले हैं वैद्युत बल रेखा के गुण। वैद्युत बल रेखा के गुण। वैद्युत बल रेखा के गुण। पहला गुण है हमारे पास वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती हुई तथा ऋणावेश में जाती हुई प्रतीत होती है। वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती हुई तथा ऋणावेश में जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे हमारे पास चित्र है। यहां से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती प्रतीत होती है और ऋण आवेश में आती ही प्रतीत होती है। ये हमारे पास वैद्युत बल रेखा का पहला गुण है। दूसरा गुण हमारे पास है वैद्युत बल रेखा अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर गति करती हैं। वैद्युत बल रेखा
अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु कम विभव वाले बिंदु की ओर गति करती हैं। जैसे यदि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तब वैद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमारे पास दूसरा चित्र है, यानी धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश की ओर जाएगी। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। दिशा को बताती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे, बता दे रहा हूं मैं यही, कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि यदि काटेगी तो उस दशा में कटान बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दो दिशा प्रकट होंगी, जो कि असंभव है। कैसे कि यदि हम एक चौराहे पर खड़े होकर अपनी दिशा देखने लगे, या एक चौराहे से अगर हम अपनी दूरी तय करने लगे, तो एक बार में हम एक ही दिशा से चल सकते हैं। चौराहे पर चार दिशा होती है, तो हम चार दिशा से बिल्कुल नहीं चल सकते। या हम यदि दो रास्ते से एक जगह से चलने वाले दो रास्ते पर खड़े हों, तो एक बार में केवल एक ही रास्ता हम चुन सकते हैं। ये बात हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि वैद्युत बल रेखा क्या है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर विराम अवस्था में मुक्त परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। वैद्युत बल रेखा के गुण कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई तथा ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे हमने ये चित्र बनाया कि पॉजिटिव से तीर का निशान बाहर की तरफ और निगेटिव से अंदर की तरफ बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, पॉइंट है, वैद्युत बल रेखा अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर गति करती है। जैसे धनावेश हमेशा अधिक होता है, ऋणावेश कम होता है, इसलिए धनावेश से बाहर निकल रही है और ऋणावेश की ओर चल रही है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो लास्ट पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाले हैं। अब लास्ट और इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, कोई भी दो बल रेखाएं, फोर्थ पॉइंट, कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है, कभी नहीं काट सकती है,
यदि काटेगी, यदि काटेगी तो उस दशा में, उस दशा में एक ही बिंदु पर वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रकट होंगी, दो दिशा प्रकट होती हैं, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ये हमारे पास लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कोई भी दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। यदि काटेंगी तो उस दशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रकट करेंगी, जो कि असंभव है। यानी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रकट होंगी, जो कि असंभव है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने नए दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा जरूर मिल सके।